बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है और बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन क्या पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होता है? बिल्कुल नहीं होता। दो क्वेश्चन तो फिक्स है, ठीक है, तो प्रोसेस से जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैं बताता हूँ, महारथी स्टूडेंट आए कोई पूछ देगा क्वेश्चन टॉप 10 बताओ तो क्या तो एनडीए के एग्जाम्स हो या जेई के एग्जाम्स हो, उसमें आपको देखने को मिल ही जाते हैं, ठीक है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिया रहे, गांठ बांध लोग यदि ऐसे पैटर्न पे हो ये तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये तो बच्चे भी कर सकते हैं कि अब देखो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये नेगेटिव क्वांटिटी है। देखो ये कितना टेक्निक का सवाल था, यदि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर यूज नहीं कर पाते थे क्वेश्चंस बनी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे आप सब। तो आज के इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे, आज सीरीज एनडीए सीरीज 9 है और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो ट्रिकी ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं, सिलेक्टेड ही क्वेश्चंस लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहला क्वेश्चन को नमस्कार करिए। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चंस हैं कि इन दी एक्सपेंशन, ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चंस है और बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चंस आपके कोई भी एग्जाम्स हो, एनडीए के एग्जाम्स हो या जेई के एग्जाम्स हो, उसमें आपको देखने को मिल ही जाते हैं। दो क्वेश्चन तो फिक्स है, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, आप प्रोसेस से बनाएंगे तो बहुत समय लगेंगे, ठीक है, प्रोसेस से बनाएंगे तो बहुत समय लगेंगे। लेकिन शॉर्टकट की यहाँ पर यदि बात किया जाए तो देखिए, शॉर्टकट ट्रिक नहीं बोल सकते, वो भी कंसेप्ट का ही है, लेकिन अब हमको आपको यूज करना बता रहे हैं। देखिए अब इन दी एक्सपेंशन 1 + x पावर n है। देखो n क्या है, नेचुरल नंबर्स है, ये आपके लिए रामबाण काम करेंगे, ठीक है। और ए बी सी आर दी कोफिशिएंट है ऑफ 4 है, ठीक है। कंजुगेटिव टर्म, तो कंजुगेटिव टर्म तो हम लोग जानते हैं कि लगातार वाले टर्म होते हैं, वो a/a + b + c/c + d बराबर में कितना दिया हुआ है, अल्फा b/b + c, और ऑप्शन भी दिया गया। कभी भी, ठीक है, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आपको दिया रहे तो प्रोसेस से जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैं बताता हूँ, देखिए कोफिशिएंट ऑफ 4 है, इस पर ध्यान देनी है, ये आपका खेल करवाएगा। इन खेल को आप यदि ध्यान दे दिए, ठीक है, तो एग्जाम में आप लोग बल्ले बल्ले हो जाएंगे, बल्ले बल्ले करके आएंगे। देखिए अब यहाँ से बात किया जाए तो यहाँ पर 4 है, कोफिशिएंट ऑफ 4 है, तो एक कम टर्म हमको लिखनी है, 1 + x की पावर क्या करनी है, क्यूब करनी है। यदि यहाँ पर 4 हो तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 5 हो कंजुगेट कोफिशिएंट ऑफ 5 तो x + 1 + x की पावर 4 करनी है, ठीक है। यहाँ पर 5 हो तो कोफिशिएंट ऑफ 5 हो यहाँ पे, या 6 हो या 7 हो, तो एक कम टर्म लिखनी है। मान के चले कोई पूछ दे, कोई आपको महारथी स्टूडेंट आए कोई पूछ देगा कोफिशिएंट ऑफ 10 बताओ तो क्या करेंगे, इसमें कोफिशिएंट ऑफ 10 के लिए कम कर देंगे, 1 + x की पावर 9 कर देंगे और उसका एक्सपेंशन निकाल देंगे, ठीक है। हम लोग तो जानते हैं एक्सपेंशन निकालना बाइनोमियल थ्योरम का। देखिए अब इनको यदि एक्सपेंशन निकालेंगे तो 1 + 3x + 3x² + x³ होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब यहाँ से देखिए, यदि हम लोग एक्सपेंशन निकाल लिए तो हम लोग क्वेश्चन बन गया, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। अब देखियो, ए इसको मान लेंगे 1, बी मान लेंगे 3 को, और सी मान लेंगे 3 को, और डी मान लेंगे 1 को। अब हम लोग यहाँ से पुट कर सकते हैं। अब देखो ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/1 + 3 प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 और 3 प्लस डी की जगह 1 क्या लिख सकते हैं, डी की जगह 1 लिख सकते हैं। और अल्फा बी की जगह क्या लिख सकते हैं, 3/बी की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखो इसको यदि हम सोल्व करें तो ये क्या है, 1 के तो बराबर है, ये अल्फा 3/6 हो गया, ठीक है। अब देखो तो 6 यहाँ से हम करेंगे तो अल्फा 3 हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 ही तो आएगा। तो ए फॉर आंटी जी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को ही मिल जाते हैं, कोई भी एग्जाम्स हो, एनडीए हो या एयरफोर्स की हो, खासकर एनडीए के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछते हैं और ऐसी ट्रिक का ही यूज करनी है, कुछ नहीं करनी है। तीसरा नंबर क्वेश्चंस ये एपी का है क्वेश्चंस, ठीक है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ TR +1 TR +2 टर्म ऑफ x + x की पावर कितना है, 14 है, आर इन AP देन आर इक्वल्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे टर्म जो है एपी में है और 1 + x की पावर कितना है, 14 है। अच्छा देखिए, हम लोग को एक एपी में रहते हैं, जैसे कि मान के चले ABC कोई एपी में है, तो हम लोग क्या करते थे, 2b = a + c करते थे कि नहीं, बिल्कुल करते थे। यदि इन मेथड्स पे हम लोग यदि आगे बढ़े तो बहुत समय लग जाएंगे, ठीक है, लेकिन इतना समय तो हम लोग को एग्जाम में होता नहीं है, कम ही समय होता है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए आप गांठ बांध लो, ठीक है, एग्जाम्स में जरूर इसको यूज करिए। आप गांठ बांध लो, यदि ऐसे पैटर्न पे हो, यदि एपी में हो, और ठीक है, यदि x + 1/14 1 + x के पावर कुछ भी हो, n हो, कुछ भी हो, हम ये मेथड पे यूज करेंगे, क्या n ± (n + 2/2
2 करेंगे। ठीक है, एन क्या होता है, वो पावर होती है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करने हैं। देखिए एन की जगह हम क्या कर सकते हैं, 14 यूज कर सकते हैं। बोलिए हाँ हाँ, प्लस माइनस, अब देखिए एन की जगह क्या 14 प्लस 2/2। अब तो इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये तो बच्चे भी कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो देखिए प्लस 14, ठीक है, प्लस माइनस, अब देखो 16/2 होगा कि नहीं, बिल्कुल। अब देखो 2 बार खुलेगा, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, अब देखो अंडर रूट में भी था, तो अंडर रूट में 16 का अंडर रूट क्या होता है, 4 होता है। अब देखो तो एक बार 14 को 4 प्लस करेंगे तो क्या होगा 18, 18/2 कितना होगा, ये 9। एक बार इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 10 होगा, 10/2 कितना होगा 5। तो 9 और 5 आपका जो आर की जो वैल्यू निकलेंगे किसके इक्वल्स, 9 और 5 के इक्वल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यदि ए पैटर्न पर निकाल के देखिएगा तो सेम ही आंसर आएंगे। ठीक है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा करने की क्या जरूरत है, हमारे पास ट्रिक रखा हुआ है तो क्यों इसमें जाए। ठीक है, तो अब क्योंकि समय भी कम ही रहता है ना, तो इसी ट्रिक को यूज करें। क्या ट्रिक है, यदि कोई भी कोएफिशिएंट यहाँ पर tr+1 tr+2 कोई टर्म है, ठीक है, 1 + x⁴ है और x⁴n ऐसे टर्म जैसे हमें दिख पड़े, और सारे के सारे टर्म जो होगा ईपी में होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, n ± √n+2 अपॉन क्या करेंगे 2 कर देंगे। तो चलिए देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं एग्जाम्स में। आप कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको आते ही रहते हैं, खासकर तो एनडीए के एग्जाम्स में तो कोएफिशिएंट का क्वेश्चंस जरूर रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे अगले नंबर क्वेश्चन की, जैसे फाइंड ऑफ डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन f(x) sin इनवर्स x²/2। ये एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ऐसे पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए साइन इनवर्स में क्या करना है, तो साइन इनवर्स का रेंज हमें पता करनी है। क्या होता है, -1 से 1 के बीच होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। अब देखो अब x² को हम -1 से 1 के बीच रख रहे हैं, तो क्या 2 इधर भी मल्टीप्लाई करवाएगा, 2 इधर भी मल्टीप्लाई करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो -2 > x², ठीक है, और यहाँ से भी 2 हो जाएगा। अब देखो कंसेप्ट समझने वाली बात यह है कि अब देखो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये नेगेटिव क्वांटिटी है। क्या पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हट निगलेक्ट करके x² कितना होगा 2 कर देंगे। तो x की यहाँ से 2 वैल्यू आएंगे, कौन कौन, यहाँ से आएंगे -2 से 2। ठीक है, यही आपका इसका डोमेन आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एनडीए के एग्जाम्स में पूछते हैं। आप कोई भी क्वेश्चंस बैंक उठा के देखिए। ठीक है, ऐसे पैटर्न को आपको क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चंस और अगले क्वेश्चंस का आनंद लेते हैं। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है इसमें भी डोमेन फाइंड ही आउट करनी है, लेकिन इसमें देखिए दो कंसेप्ट दिया गया। हम इसलिए सिलेक्टेड किया है, पहली बार था क्या साइन इनवर्स का खेला था, इसमें क्या है साइन इनवर्स का भी और ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी खेला है। तो हम दो कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग यहाँ पे सीख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स, पिछले वीडियोज में हम लोग देख पाए कि साइन इनवर्स के रेंज कितने होते हैं, -1 से 1 के बीच होता है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर का यदि कोई पूछे तो क्या होता है 0 से 1 के बीच होता है। ठीक है, 0 से 1 के बीच होता है। यदि हम लोग ये जान गए तो ये क्वेश्चंस बना लिए। अब देखिए अब ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है, 2 - 3x² है कि नहीं, बिल्कुल। अब इसको -1 से 1 के बीच रख रहे हैं तो क्या होगा, अब देखो ये इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर को यहाँ से हम हटाएंगे तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 1 होता है। तो यदि इसको हम हटाएंगे तो 0 से 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा 2। अब देखो 2 होगा, इधर भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 2 इधर भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा ना, और ये क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। अब देखो -3 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखो x², ठीक है, कहाँ से कहाँ हो जाएगा, देखो 1 से लेके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x की 2 वैल्यू आएगी, कौन कौन, एक आएगा -1 और एक आएगा +1, 0 को छोड़ के। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखो, ये कितना टेक्निक का सवाल था। यदि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर यूज नहीं कर पाते तो क्वेश्चंस बन ही नहीं पाता। ठीक है,